ले जी रब दा रेडियो पार्ट 3 ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। चेक करें। हो पिंड मेरे दियां हरियां परियां हो फसला रहमत रब दी किरत कमाई वाली दौलत किसे किसे नू लभदी। ਬੇਬੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਵੀਂ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਣੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਣਾ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਮੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੜਕ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਜਾਗਰ ਸਿਆ ਮਾਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਲੋਕ 100 ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੰਦਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਰੌਂਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਟਾ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇੰਦਰ ਕਿਆ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਣੀ। ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ये कोई ज़मीन के जायदाद के बंटवारे की बात लग रही है इस फिल्म में, है ना। वैसे कि 2 सगे भाइयों की 2 सगी बहनों से शादियाँ हुई हैं, ठीक है, लेकिन जब वो जायदाद के वो मसला आया तो उनमें लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। इस तरह के 2-3 चीज़ें इसमें सीख के लिहाज से हैं कि एक तो वो तो ज़मीन का तो है ही है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने जिक्र भी किया कि जैसे जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे इस तरह का रुतबा या यानी चीज़ें आती है ना बीच में, वहाँ रिश्तों में एकदम से दरार पड़ती है। और ये दुनियावी एक असूल चल रहे हैं और सदियों से चल रहे हैं, ख़ासकर उस तरफ के जो भी यानी कि उस तरफ से मुराद ये नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया सारा ही पूरा ही खिता एक तरफ का तो है ही नहीं ये मामला। जो भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अभी भी इस तरह का कल्चर मौजूद है, वहाँ पे ये एक यानी ये जो पटवारी सिस्टम और क्या इसको कहते हैं सरदार होना, और यानी उनको उसकी खातिर मरने मराने तक पे आ जाना, आपके अपनी सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अना के लिए, हाँ अना के लिए, हाँ अना ही के होगी। अब मेन तो वजह वही बनती है। वो कहते हैं ना जब से दुनिया बनी है 3 चीज़ों की खातिर लड़ाइयाँ होती हैं, ज़र ज़मीन, है ना। तो तीसरी चीज़ क्या थी मेरे ख्याल में? तीसरी जो भी थी, चौथी उसके ऊपर अना आ जाती है। क्योंकि सारी की सारी बात तो अना पे ही आती है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप जहाँ पे अड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ आप ये नहीं समझते कि कॉम्प्रोमाइज़ करना या कोई मिडिल ग्राउंड, ज़र ज़न और ज़मीन,
हाँ। 3 चीजें थी। तो वो मिडिल ग्राउंड आपने नहीं अच्छा। समझना और आपने बस एक खुद की जीत को तरजीह देनी और जैसा भी कह लें। तो उसमें अब देखें ना कि जैसा वो दोनों बहनें हैं और वो माँ ही उसको कह रही है कि यार ये सारी ज़िंदगी आप जवान हुए हैं इकट्ठे, कोई फ़र्क नहीं आपने रखा, दोनों भाइयों में एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं और उसके बाद भाइयों का नहीं, वो जो बहनों का ज़्यादा उन्होंने अच्छा। दिखाया कि हाँ हाँ एक का ज़्यादा था, भाई का तो इतना दोस्ती दिखाया आपस में, हाँ हाँ। कि वो ये बिल्कुल ही भाई भी बचपन वो पगड़ी बांध रहा होता है, कहता नहीं कि हाँ पगड़ी बांधनी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भाई ने भाई बांधी ने हो तो बांधी ज्यादा हो तो अच्छी वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, वो तो डायलॉग वो वही वो रिश्तों में मतलब इतनी ज्यादा बचपन में जाहिर है इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पलते हैं, इकट्ठे बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो फिर उसके बाद ये जायदादों के मसले शुरू हो जाते हैं, या जो बिला वजह की पैसे या वो उसकी ऊंच नीच, रुतबों की ऊंच नीच आ जाती है। एक को कोई रुतबा मिल जाता है, दूसरा नहीं, तो वो फिर आपस में ही हसद करना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे से वो बस इस तरह की बातें हैं और ये हकीकत है, ये हर जगह ही है। ये दूसरा कोई- मुझे हाँ, ये थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनडायरेक्टली कहना बेहतर बना है, क्या? क्योंकि उन लोगों को समझाने के लिए कि जो ये बात सोच के बैठ गए हुए हैं ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं उसका राब्ता जो है वो असल हकीकी ज़िंदगी या जो मकसद है इस ज़िंदगी का, उससे वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो चुका होता है, और वो है रब की ज़ात या इसके बाद की ज़िंदगी, अगर कोई है जिसको भी यकीन है उस पर। मैं हर मज़हब के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो यहाँ के आपने जो पुण्य करने हैं, जो खटना है, जो भी सारी चीज़ें जो आपने यहाँ से लेके जाना है अगली ज़िंदगी में, जो सफ़र आपने यहाँ पे तय करना है, वो जो आखिरी बात जो उन्होंने की ना कि जिदा तू 10 दे रही है ओदा पता भी 10 दे, हाँ, ये कितना कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, कि जबरदस्त। रब पे छोड़ देना। उन्होंने कहा आपने खुद से करके देख लिया, अब रब पे छोड़ दे, क्योंकि उस सारी जहान का मालिक वो है, ठीक है। जब और वो वैसे भी इंसान जो है वो दुनिया के लालच में इतना फंसा हुआ है कि वो समझता है कि जो कुछ है वो आज ही है, और जो कुछ है वो मैं ही समेट लूं और दूसरे किसी को और लेने मुस्तकिल दूं। सबसे मसला जो है ना वो ये बैठ गया है कि वो मुस्तकिल खुद भी है, हाँ। और वो ये जो चीज समेट रहा है वो भी वो भी मुस्तकिल है। मुस्तकिल है, हालांकि यहाँ पे कोई चीज मुस्तकिल नहीं है इस दुनिया में, सब फानी है। मुझे ये बात नहीं समझ आती, जिसको गुस्सा भी कभी आता है कभी भी, हम्म। मैं इसी वजह से ये बात करता होता हूँ कि मैं तो, मुझे कोई अगर कोई गलत भी कर जाता है मैं तो उसी टाइम उसको माफ इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि अगर ये दुनिया ही टेम्पररी है तो किसी के साथ आपका तफरका या किसी के साथ आपका कोई भी इख्तलाफ, दुश्मनी, इख्तलाफ, जो कुछ भी है, वो हाँ। परमानेंट कैसे रह सकता है? गिला शिकवा कोई भी चीज आपकी किसी के साथ परमानेंट रह कैसे सकती हमेशा है? कैसे रहती है? मुझे ये नहीं पता कि मैंने कल उठना भी है कि नहीं उठना है, और मैं आज बुगज रख के या आज मैं किसी के साथ तफरका रख के या मैं किसी से यानी कि मुंह फेर के बैठ जाऊं ये सोच के कि कल को कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझे आप नहीं पता मेरे कल उठना है कि नहीं, उसने उठना है कि नहीं उठना, मैं कभी वो उसको माफ कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, वो मुझे आके कभी माफी मांग सकेगा कि नहीं मांग सकेगा, मैं पहले ही उसे माफ कर देता हूँ कि ठीक है तूने गलत किया, ठीक है भाई तू माफ हो एल है। चलो सारे माफ करो। हाँ फिल्म बहुत चंगी हाँ। रहेगी, जबरदस्त रहेगी। मैं तो बोलता रहूंगा। आपकी फिल्मों में हमेशा ही कोई ना कोई सीख होती है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है, कोई तो एक आधी बात हमने भी सिखा दी होगी अभी। हाँ। तो जब देखेंगे तो जाहिर है और भी अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑफ लक फिल्म के लिए। नहीं जी, अच्छी फिल्म लग रही है, देखे एंजॉय करे। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।